महाप्रभु सहज निमाई के रूप में बैठे अपनी उंगली चाट रहे थे। ब्राह्मण ने वहां बची खीर को अपने माथे के ऊपर डाल दिया। माथे में खीर मलता, मुंह पर मलता, कानों में शरीर पर लपेट रहा था। सची मैया दौड़ती हुई आई। महाराज आंखों से आंसू बहाती हुई ब्राह्मण से क्षमा मांगी। क्या करूं, बुढ़ापे की संतान है और वृद्धावस्था में लड़का हो तो वैसे ही सिर चढ़ जाता है। तुझे निमाई नहीं मानता, मैं क्या करूं। ब्राह्मण देवता क्या हुआ। ब्राह्मण तो महाराज आनंद में मूर्छित होकर गिर पड़ा। सची मैया पानी लाई, क्योंकि भैया ब्राह्मण सब कर सकता है, भूखा नहीं रह सकता। 2 बार भूखा रहने से कहीं बेहोश तो नहीं हो गया। पानी के छींटा फीटा दिए तो हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल नृत्य करके नाचने लगा। हे मैया तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरे घर में ही मुझे गोलोक की प्राप्ति हो। श्रीमन महाप्रभु की अलौकिक लीला सबके हृदयों में रस का संचार करती थी। महाप्रभु का संपूर्ण ग्रह आवास मणियों के समान देदीप्यमान रहता था। महाप्रभु चरणों में नूपुर नहीं पहनते, लेकिन जब चलते थे तो नूपुरों की ध्वनि आती थी। महाप्रभु कोई इत्र नहीं लगाते थे, लेकिन महाप्रभु के श्रीअंग को छूकर जब हवा बहती थी तो महाराज ऐसा लगता था जैसे नंदन कानन के खिले हुए सुमधुर पारिजात पुष्पों के निर्यात सार के उमटन से विनिमंजित और सुगंधित वायु का प्रवाह हो रहा हो। अत्यंत आनंद में श्रीमन महाप्रभु की अंग कांति चारों तरफ के वातावरण को सुभाषित, आनंदित और रस सिक्त करती थी। महाप्रभु के नेत्र में कभी मैया काजल न लगाती, लेकिन उनकी जो काली काली पलकें, काली काली भृगुलता थी, वो उनके जीवन के अत्यंत आनंद को ज्योतिर्मय करती थी। श्रीमन महाप्रभु के आनंद में मैया सहज नित्य नित्य डूबी रहती, अवस्थित रहती। एक दिन महाप्रभु सुबह से ही रुष्ट होकर बैठ गए। एकादशी का दिन था और श्रीमन महाप्रभु ने कहा, मैया कुछ नहीं खाते थे। मैया ने संदेश बनाए, केला ले आई, फल ले आई, बहुत से विविध विविध प्रकार के पदार्थों को ले आई, लेकिन फिर भी महाप्रभु कोई भी पदार्थ का सेवन नहीं करते थे। क्यों? मैया ने कहा, बेटा तू क्या खाएगा? बोले, मैया मुझे तुझे खिलाना हो तो मैं तो आज तेरे पड़ोस में रहने वाले जो 2 ब्राह्मण हैं, जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत नाम के 2 परम वैष्णव ब्राह्मण नदिया में रहते थे। बोले, मैया आज एकादशी है, उन्होंने भगवान के लिए फलार बनाया है, तू अमनिया फलार लाकर मुझे खिला तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। अरे भैया, उन्होंने अमनिया फलार बनाया है श्री कृष्ण के लिए। बोले, मैं ही तो कृष्ण हूँ। घर में सामने श्री कृष्ण खड़े हो और तुम उनके चित्र को भोग लगाओ, ये कहाँ की शोभा है। पतिदेव सामने खड़े हो और पत्नी कहे 1 मिनट में आई, कहाँ जा रही है? बोले, आपकी फोटो को माला पहनाया हूँ। अरे भैया, मैं मर गया हूँ क्या? मैं क्या मरने वाला हूँ? जब मैं सामने खड़ा हूँ तो फोटो को माला पहनाने की क्या जरूरत है? महाप्रभु ने कहा, जब मैं स्वयं खड़ा हुआ हूँ तो चित्र को इतना सुंदर सुंदर माल बना रहे हो। अरे उन्होंने बड़ा बढ़िया एकादशी का फलार बनाया। बहुत से लोग बड़े एकादशी का फलार बनाने में बड़े निपुण होते हैं। आलू की टिक्की, पकौड़ी, महाराज अधोटा दूध की, रमास की खीर, काजू, बादाम, पिस्ता, ऐसा फलार बनाते हैं कि नास्तिक भी एकादशी करना शुरू कर दे। बड़ा पौष्टिक, बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा आसम। महाराज ऐसी एकादशी होती है कि द्वादशी की भी दादी हो जाए। एकादशी क्या हुई, द्वादशी की भी दादी हो गई। इतने विविध प्रकार के व्यंजन, और वो हिरण्य भागवत और जगदीश पंडित बड़ी रुचि से प्रसाद बनाते थे। देखो, ठाकुर जी का प्रसाद बनाना भी भजन का बड़ा अनिवार्य अंग है। जो मैया भोजन बनाना नहीं जानती, उसका मातृत्व कभी पूर्ण नहीं हो सकता। आजकल की नई नई लड़कियां कॉन्वेंट में पढ़ती हैं, स्कूल में पढ़ती हैं, प्रसाद बनाना ही नहीं आता।
उनसे कहो रोटी बेल दो, तो रोटी क्या बेलेंगी, भारतवर्ष का नक्शा बना देंगी। ये हिमालय है, ये मिजोरम है, ये आंध्र प्रदेश है, ये कच्छ है, ये महाराष्ट्र है। अरे भैया, रोटी बनाने को कहा था, भारतवर्ष का नक्शा बनाने को थोड़ी ना कहा था। रोटी बनाना उनके बस की बात नहीं। और माताएं प्राचीनतम मैयाएं हैं। जब शादी होती है तो मैया जो शादी के समय जो मैया अपनी पुत्री की प्रशंसा करती है, बड़ी सीधी, बड़ी भोली। अच्छा, तुम्हारी कुड़ी खाना बनाना जानती है क्या? अरे खाना बनाना जानती है, वो तो 56 भोट बनाना जानती है। भले ही चाय बनानी ना आती हो, 56 भोट बनाना जानती है। दूध गर्म करना ना आता हो। अरे मैया, तेने मेरा ब्याह तो करा दिया, कहते 56 भोट बनाना जानती है, तो मैं तो भोजन बनाना जानती नहीं हूँ। बोले चिंता मत करे, बाजार में किताबें मिलती हैं आजकल भोजन बनाने की, वो मैंने तेरी अटैची में छिपा के धर दी है, चिंता नहीं करना। जब सास कहे कि बनाओ तो उसमें सारी रेसिपी लिखी हुई है, कढ़ी की, अरहर की दाल की, खीर की। बनाने में कितनी देर लगेगी? सास ने कही लाली आज जरा कढ़ी बना। अभी बनाती हूँ माता जी। और किताब निकाल लाई चुपचाप, उसमें उसने ढूंढा जीरा डाल दिया। जब तक दूसरे नंबर पे पहुंचती जीरा जल के भस्म हो गया। हींग, अब उसमें क्वांटिटी थोड़ी ना लिखी है, वहां डाली हींग। जब तक महाराज वो कढ़ी को तीसरी चीज लाती, जब तक सास सामने आके खड़ी हो गई। किताबों से कोई भोजन हो। महाराज रोने लगी। हम और बड़े महाराज गए थे भक्त के यहाँ, अपने शिष्य के यहाँ। उसी समय उसकी लड़के की शादी हुई, नई बहू घर में आई और उसकी सास ने बड़ी प्रशंसा, मेरी बहू बड़ी बढ़िया है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। महाराज आज खीर बनाएगी ये और राधा रमन जी को भोग लगावेगी। बहू का तो चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया, क्या आपस में फंस गई। और ये कहां से साधु मेरे घर में आ गए महाराज। अब उसने कहा खीर बना। बहू ने तुरंत मोबाइल मिलाया अपनी मैया को, भैया या तो खीर की रेसिपी बता दे या डाइवोर्स वाला वकील बुला दे। आज मैंने खीर न बनाई तो आज मुझे तो मेरी भैया घर से निकाल देगी। तेने बड़ी प्रशंसा कर दी है। अरे बोले चिंता क्यों करती है, एक काम कर, गैस पे भगोना रख। उसने गैस पे भगोना धर दिया, फ्रिज में से दूध निकाल, फ्रिज में से दूध डाल दे 2 किलो, डाल दिया 2 किलो। चावल डाल दिए, चीनी डाल दी, इलायची डाल, केसर डाल, काजू डाल, दाल डूल दिए। माने बोले बन गई, कितनी देर लगती है, परोस दे। माने उठा के टेबल पे धर दी। ठंडा दूध, कच्चे चावल, कच्ची चीनी। महाराज साथ में मैया ने ये तो कही गैस पे धर। अब मैंने सोची लड़की इतनी चतुर तो होगी, जो मोबाइल चला रही है, कंप्यूटर चला रही है, फ्रेंच और लैटिन और धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रही है, और ये लंबी लंबी महाराज हील जैसी चप्पल पहन रही है। पुराने समय में हमारे यहाँ बाजीगर आते थे ना, बांस के टुकड़े पैर में बांध के चलते थे। आजकल की माताएं भी बाजीगर हो गई हैं, ये लंबी लंबी पेंसिल हील पहन कर महाराज चल रही है। अब मैंने सोची कम से कम इतनी बुद्धि तो होगी, गैस तो जला लेगी। सास ने खीर खाई, वैसे ही बूढ़ी कच्चे मसूड़े 4 चावल डुल गए और दोनों चावल निकल आए। यो चिल्लाई, वो पति आयो, बाने 2 चावल देख के समझी मेरी पत्नी में भूत पैदा हो गया। बड़ी मुश्किल से पकड़ के चावल निकाले, खून खच्चड़ है गई। का बोले नई बहू की खीर खाई मैंने। हाँ महाराज, बड़ी डांट पड़ी। अब बहू महाराज रोने लगी। महाराज के पास वो सास को जो घर में ठहरे थे गुरु महाराज, तो सास कुछ बोल नहीं पाई। अब वो बहू बड़ी वो हो गई। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं भैया, मैंने धर दिया सामान सब ऊपर और गैस बुझ गई, सिलेंडर खत्म हो गया होगा, गैस बुझ गई होगी, बेचारी क्या करे, छोड़ो। सास चली गई है जरूरी काम में। बहू रोने लगी, महाराज अब तो मेरा दाम्पत्य संकट में। महाराज गुरु जी ने कहा कोई चिंता नहीं है, हम फटाफट बना देते हैं। कढ़ी बनाई, चावल बनाई, सब्जी बनाई, फुल्का बनाई, धर दिए। बोले तू कह दी जो मैंने बनाई है, कोई चिंता नहीं है, सब वातावरण ठीक हो जाएगा।
मेज पे धर दिया और जब सब बना के सास आई, महाराज मेरी बहू से वो खीर भले ही बिगड़ गई, लेकिन कढ़ी कितनी बढ़िया बनाई है, रोटी कितनी बढ़िया बनाई है, चावल कितने बढ़िया बनाए हैं, अब तो लाली मैं रोज तेरे ही हाथ से खाऊंगी। वो बहू तो बेहोश होने जाती। हे महाराज आपने क्या चक्कर में फंसाई दिया। इसलिए वास्तव में जो प्रसाद है, ठाकुर जगन्नाथपुरी में जाइए कैसा प्रसाद बनता है, राधा रमन जी में आइए 550 साल से जो अखंड अग्नि जल रही है उसके ऊपर प्रसाद बनता है। गोविंद देव जी के शरणों में जाइए, गोपीनाथ जी के जाइए, मदन मोहन जी के जाइए, राधा वल्लभ जी के जाइए, वांके बिहारी जी के जाइए, यहाँ अष्ट सखी में देखिए कितनी मर्यादा। इस्कॉन के जितने मंदिर हैं पूरी दुनिया में, महाराज आज वास्तव में सनातन धर्म की वास्तविक समग्र मर्यादाओं का यदि उत्तम कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वह इस्कॉन मंदिर कर रहा है। इतनी मर्यादा, इतनी शास्त्रीय पूजा पद्धति, रसोई की मर्यादा, भाव की मर्यादा, ये धन्य है वैष्णव जन। प्रभुपाद जी महाराज की महती कृपा कि इनके अंदर ऐसी मर्यादा, ऐसा भाव, ऐसा समर्पण, ऐसा आनंद श्रीमद महाप्रभु की कृपा का ही प्रतिफल है। विधि से सारी पूजा अर्चना, सारी की सारी बातें विधि विधान से भोग लगता है। लोग मंदिर तो बनाते हैं, भोग ही नहीं लगाते। 2 मिनट में बस थाली में चीज रखी, थाली सामने रखी, ठाकुर जी ने देखा, मूड बनाया, राधा रानी ने टोनी मारी, तो भाई खाओगी पराठे? बोले यही खा लो, दूसरा तो मिलने वाला कुछ है ही नहीं। बोले चलो आधा आधा खाई लेते हैं। उन्होंने दोनों ने मूड ही बनाया कि वो थाली उठा के ले गए। राधा रानी बोली लो बैठो जाके घर में, जहाँ पे सबर ना है, कल से थाली आते ही शुरू कर देना। ये तुम बंसी हंसी उतारने में जो टाइम लगाते हो ना, चले जाएंगे पराठे उसके सामने से। इसलिए सीधे गंभीर लोग थाली आगे टपाटप खा के सीधे खड़े हो जाओ। इनके पास टाइम नहीं है महाराज। कितनी जगह भोग लगता है, कितनी जगह माला, कैसा फूल मिला ले लेकर कान दिया ठाकुर जी। ये तो ठाकुर जी हैं जो सबको निभा लेते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारे घर में जहाँ तुम्हारी मर्जी हो वहाँ मुझे बैठा दो। मुझे देखो न तो अटैच्ड बाथरूम चाहिए, न ड्राइंग रूम चाहिए, न किचन चाहिए, न स्टोर चाहिए, न ड्रेसिंग रूम चाहिए। तुम्हारी मर्जी में आवे आले में मुझे बैठा दो। तुम्हारी मर्जी में आवे भोग लगाना मत लगाना, तुम्हारी मर्जी में आवे धूप बत्ती जलाना मत जलाना। तुम अपने काम में मस्त, मैं अपने काम में मस्त। मैं अननेसेसरी न तो किसी के मामले में इंटरफेरेंस करता हूँ और न अपने मामले में किसी को करने देता हूँ। तुम अपने बात में मस्त रहो, मैं अपने बात में मस्त हूँ। बोले फिर तुम्हें घर में रखने से फायदा क्या है? बोले घर में रखने का इतना सा फायदा है कि देखो एक बात का ध्यान रखना, जब बाहर का आदमी आकर पूछे कि घर का मालिक कौन है, उस समय इतनी सी बात बोल देना कि हम तो किराएदार हैं, मालिक तो वो आले में बैठा हुआ है। अगर इतनी सी बात भी तुमने मुझसे बोल दी, मुझे मालिक मानकर स्वीकार कर लिया, तो मैं तुम्हारी सारी बातों को भूल जाऊंगा कि तुमने भोग लगाया कि नहीं लगाया, धूप बत्ती जलाई कि नहीं जलाई, माला चढ़ाई कि न चढ़ाई। लेकिन इतनी सी भी भक्ति यदि तुम्हारे अंदर आ गई कि तुमने अपने को दास और मुझे स्वामी मान लिया, अपने को भक्त और मुझे ग्रह स्वामी मान लिया, तो मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि मैं घर के दरवाजे पर खड़ा रहूंगा और तुम्हारे घर में आने वाली जो पाप की फौज है उसे मैं खा जाऊंगा और मेरे भक्त और वैष्णवों की कृपा तुम पर बरसती रहे। इसलिए वास्तव में जीवन का जो सत्व है, श्रेय है, श्री कृष्ण जीव है नित्य कृष्ण दास। कृष्णदास कविराज कहते हैं जीव का परिचय क्या है? हम कौन है? हम जय हैं, हम जय हैं, हम जय हैं, हम जय हैं, कुछ नहीं। हमारा एक ही शाश्वत परिचय है। हम कौन है? हम कृष्ण दास हैं। जीव है नित्य कृष्ण दास। ये जो आप परिचय दे रहे हो, ये जन्म से पहले कहाँ थे? ये तो 20 साल का 25 साल का परिचय है। आप अरुणा हो, आप मेहता हो, आप वर्मा हो, आप गुप्ता हो, आप कपूर हो, ये सब परिचय कितने हैं? 20 साल के, 30 साल के। जब पैदा नहीं हुए थे तो परिचय क्या था? इसलिए स्थायी परिचय, हर जन्म में, हर सत्व में, हर श्रेय में तुम्हारा नाम क्या था? कृष्णदास। इसलिए जीव होए नित्य कृष्णदास। भैया जब